हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या होता है। उसका टॉपिक है दोस्तों डेफिनेशन, टाइप्स, स्कोप। अगर आप बी फार्मा के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपको बता दो दोस्तों कि मोस्ट ऑफ दी जो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं उनका बैक जो लगता है वो होता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो ये सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा टफ होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छे से पढ़ाई करिए, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और इस लेक्चर को पूरा ज़रूर देखें। और दोस्तों, ये पार्ट 1 है और अगर आपने अच्छा इस पे रिस्पांस दिया इस वीडियो पे, मैं आपको ऐसे ही लेक्चर देते रहूँगा और भी सब्जेक्ट्स के लेक्चर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ टॉपिक जो है डेफिनेशन क्या होता है, टाइप्स कितने होते हैं, स्कोप क्या है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या होता है। ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, फार्मास्यूटिकल और एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल कुछ भी हो सकता है, मेडिसिन, ड्रग्स या केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, जिससे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। ये हो गया फार्मास्यूटिकल का मतलब। और एनालिसिस का मतलब हो गया कि किसी चीज़ को एनालाइज करना। जैसे कि बोलते हैं ना, किसी चीज़ को एनालाइज करिए, ठीक है। तो जैसे दो सब्सटेंस है, एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों, एक ग्लास वाटर है और उसमें चीनी मिला दिया गया और उसमें नमक मिला दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि उसमें उस सॉल्यूशन में चीनी कितना प्रेजेंट है और नमक कितना प्रेजेंट है। तो आप जो है एनालाइज करेंगे, एनालिसिस करेंगे और पता लगाएंगे कि उसमें चीनी कितना प्रेजेंट है और उसमें नमक कितना प्रेजेंट है। इसी को एनालिसिस कहते हैं। ये दोस्तों मैंने आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस का एग्जांपल दिया है। अभी हम देखेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है आगे के लेक्चर में। पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन क्या होता है। इट इज़ ए टेक्निक टू आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई एनी सैंपल कंपाउंड सब्सटेंस बाय यूजिंग ऑल थ्री मेथड्स, मैनुअल मेथड, केमिकल मेथड, इंस्ट्रूमेंटल मेथड। तो ये एक टेक्निक है जिसे हम यूज़ करके किसी सैंपल का, किसी केमिकल कंपाउंड का, किसी केमिकल सब्सटेंस का जो है आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, उसका पहचान कर सकते हैं कि कौन सा केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट है, क्वांटिफाई कर सकते हैं, उसका क्वांटिटी जान सकते हैं। 3 मेथड का यूज़ करके, मैनुअल मेथड, केमिकल मेथड और इंस्ट्रूमेंटल मेथड। अब दोस्तों देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, यानी कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के कितने प्रकार होते हैं। पहला है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाला हूँ क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। कंप्लीटली अननोन सैंपल इज टेकन एंड एनालाइज्ड एंड गेट टू नो द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस। यानी कि आपको एक अननोन सैंपल दे दिया गया है। अननोन का मतलब कि आपको पता नहीं है कि वो सैंपल क्या है और आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि इस सैंपल में कौन सा कंपाउंड या सब्सटेंस प्रेजेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक सैंपल दे दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये सैंपल जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो आप क्या करेंगे, आप फेनोल्फथालीन जो है वो मिलाएंगे। एक इंडिकेटर होता है, उस सॉल्यूशन में आप फेनोल्फथालीन मिलाएंगे और अगर वो पिंक कलर चेंज हो जाता है, पेल पिंक कलर चेंज हो जाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो सॉल्यूशन जो है वो बेसिक है या अल्कलाइन है। और अगर सॉल्यूशन के कलर में कोई भी चेंज नहीं आता है, अनचेंज्ड रहता है, तो वो अल्कलाइन नहीं हो सकता है। तो ये एक एग्जांपल हो गया क्वालिटेटिव एनालिसिस का। अब दोस्तों देख लेते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटिटी इन नंबर, वेट, लेंथ और एनी अदर मेजरमेंट पैरामीटर, ठीक है, इसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। उसमें हम क्वांटिटी का पता लगाते हैं। एग्जांपल के तौर पे NaCl का प्योरिटी हमें चेक करना है, ठीक है, तो हम उसको चेक करेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से। तो एनालाइज करने के बाद अगर हमें पता चलता है कि NaCl का परसेंटेज प्योरिटी 96% है, तो ये एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, क्योंकि इसमें नंबर आ रहा है ना। यहाँ पे देखिए कि आपको एक एग्जैक्ट नंबर मिल रहा है कि परसेंटेज प्योरिटी कितना है सैंपल में। अब दोस्तों बढ़ते हैं थर्ड टॉपिक की तरफ, जो है स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो सबसे पहली बात कि स्कोप का क्या मतलब है। तो बोलते हैं ना कि बी फार्मा का स्कोप क्या है, कि बी फार्मा करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे आप एम फार्मा कर सकते हैं, फर्दर स्टडीज़ कर सकते हैं या जॉब कर सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, अपना खुद का मेडिकल शॉप डाल सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डाल सकते हैं। तो बहुत सारा स्कोप है बी फार्मा का। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का क्या स्कोप है, ठीक है। तो पहला है एग्जामिनेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल्स का एग्जामिनेशन करना, यानी कि उसको एग्जामाइन करना। रॉ मटेरियल्स का मतलब होता है जो प्रोसेस ना हो, ठीक है। और दूसरा है एनालिसिस ऑफ वेरियस ड्रग सैंपल्स।
जो बहुत सारे ड्रग सैंपल्स होते हैं उनका एनालिसिस करना। ये हो गया दूसरा स्कोप। तीसरा है क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ सैंपल। तो जैसे आपको मैंने पहले ही बताया कि किसी सैंपल को, किसी केमिकल कंपाउंड को आप एनालाइज कर सकते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस से और क्वालिटेटिव एनालिसिस से। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्कोप की तरफ, जो है डायग्नोसिस ऑफ वेरियस डिजीज बाय केमिकल एनालिसिस। तो बहुत सारे डिजीज़ का, बीमारी का आप पता लगा सकते हैं केमिकल एनालिसिस के द्वारा। एग्जांपल के तौर पे आप जाते हैं, ब्लड देते हैं और बंदा ब्लड में कुछ केमिकल मिलाता है या सॉल्यूशन मिलाता है और आपके ब्लड में क्या कमी है, क्या डिजीज़ है आपके अंदर, वो पता लगा देता है। पैथोलॉजी में ये प्रैक्टिस किया जाता है। पैथोलॉजी में आप जाते हैं, अपना ब्लड सैंपल वगैरह देते हैं, ठीक है, तो आप अपने बीमारी का भी पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनालिसिस। ये हो गया चौथा जो इसका स्कोप है। और पांचवा दोस्तों, डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स। रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स का आप पता लगा सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे यूरेनियम, ये एक रेडियो एक्टिव कंपाउंड है, इसका आप पता लगा सकते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के जरिए। नेक्स्ट है दोस्तों, डिटर्मिनेशन ऑफ नेचुरल फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि प्लांट प्रोडक्ट्स, यानी कि लीव्स में, रूट्स में, स्टेम्स में जो भी केमिकल सब्सटेंस, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं उसका हम पता लगा सकते हैं एनालिसिस के माध्यम से। और लास्ट है दोस्तों, डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट सैंपल्स ऑफ वाटर। आपने सुना होगा दोस्तों, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है, तो उसमें क्या करते हैं कि उसको एनालाइज करते हैं, उसको डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनालिसिस, यानी कि उसको एनालाइज करेंगे कि उसमें प्योरिटी कितनी है, इम्प्योरिटी कितनी है, कितने परसेंटेज की इम्प्योरिटी है, और उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाता है, फिर उस पानी को पीने योग्य बनाया जाता है, उसमें डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स डाल के उसको प्यूरिफाई करके। ठीक है, तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं ऐसे ही जो है नॉलेजेबल वीडियोस और लेक्चर्स लाता रहूँगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।